जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं माघ मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2024 षटतिला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, पूजन विधि के बारे में, व्रत के दौरान क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस दिन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और इस दिन खास करके किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को माघ मास कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी को सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भगवान आप सभी के इच्छाओं को पूर्ण करे। माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे षटतिला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है। यह एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है और हर एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली षटतिला एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। यह व्रत सद्बुद्धि एवं आरोग्यदायिनी एकादशी कहलाती है। इस व्रत को करने से जानते हुए भी किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने वाले को इस दिन जो कि विशेष करके तिल स्नान, तिलों से उपटन, तिल हवन, तिलोदक पान, तिलों का आहार तथा तिलदान, यह व्रत में 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान लक्ष्मी नारायण का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार के पापों को नष्ट करते हैं तथा वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। एकादशी का जो भी व्रत करते हैं उन्हें जो कि व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद दांतों को अच्छे तरह से साफ करके रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। इस दिन खास करके तिल स्नान का विशेष महत्व है और तिल के उपटन लगाने का विशेष महत्व है। तो तिल का उपटन लगा करके तिल स्नान करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, हे भगवान श्री कृष्ण, आज मैं षटतिला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे सभी प्रकार के पापों का नाश हो। मेरे दैविक, दैहिक और भौतिक सभी प्रकार के पाप नष्ट हो। और जब पाप नष्ट होते हैं तभी पुण्यों का उदय हो पाता है। तो भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें और कहे कि हे प्रभु, यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और इस दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं वो एक समय फलाहार ग्रहण करें और भगवान का इस दिन जो कि सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे, कथा श्रवण करे, भगवान की आरती करे। रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण का कार्य करना चाहिए। अगर एकादशी के व्रत में जागरण करते हैं तो उसका कई गुना महत्व बढ़ जाता है। तो एकादशी के व्रत के दिन जागरण करते हुए फिर अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन सुबह में स्नान कर ले, शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर ले। षटतिला एकादशी के अगले दिन जो कि तिल द्वादशी का व्रत होता है और खास करके द्वादशी तिथि के दिन उस दिन सुबह में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए
और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। और तिल द्वादशी के दिन जो कि भगवान को तिल के वस्तु का भोग लगाना चाहिए। तिल गुड़ मिला हुआ वस्तु का भोग लगाए, कुम्हाड़ा, नारियल और सीताफल आदि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए और फिर उन वस्तुओं का दान करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और इस दिन फिर द्वादशी तिथि के दिन दान आदि का कार्य करके ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। उसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। माघ मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि प्रारंभ समय 5 फरवरी 2024 दिन सोमवार शाम 5:27 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को शाम 4:08 पे। तो हमें शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को सभी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 5 फरवरी को 10वें दिन के नियमों का पालन करेंगे। 6 फरवरी को एकादशी का व्रत किया जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि 7 फरवरी को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर में नहीं करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। हरिवासर में व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 7 फरवरी बुधवार के दिन दोपहर 2:03 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। इस व्रत का पारण 7 फरवरी को किया जाएगा। पारण का जो समय होगा वह समय सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक व्रत का पारण किया जाएगा। शर्तिला एकादशी व्रत का पारण जो कि गोदुग्धेन पारणम यानी कि गाय के दूध से व्रत का पारण है। आप चाहें तो तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें और खास करके उस दिन तिल खाने का भी विशेष महत्व है। तो प्रसाद के रूप में उस दिन तिल ग्रहण करना चाहिए। और खास करके शर्तिला एकादशी पारणा के दिन जो कि इस दिन खिचड़ी खाने का भी विधान होता है। तो कथा के अनुसार आप खिचड़ी ग्रहण करें, भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हुए खिचड़ी को ग्रहण करना चाहिए। तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। एकादशी तिथि के दिन 6 फरवरी को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 6:38 और सूर्यास्त शाम 5:45। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 5:22 से सुबह 6:14 तक होगा। 6 फरवरी को राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 2:58 से शाम 4:22 तक और 7 फरवरी को दोपहर 12:12 से दोपहर 1:35 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 7:35 तक होगा। उसके बाद मूल नक्षत्र योग जो कि व्याघात योग सुबह 8:50 तक होगा। उसके बाद हर्षण योग। जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान जो कि कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान जो कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी से कटु शब्द नहीं बोलनी चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। तो महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए और पूरे श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही व्रत को धारण करना चाहिए। व्रत के लिए अगर मन में अश्रद्धा हो, अविश्वास हो तो उस व्रत को नहीं करना चाहिए। वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ और प्रभु पे विश्वास रखते हुए ही व्रत को धारण करते हुए पूजन आदि का कार्य करना चाहिए। षटतिला एकादशी व्रत के दिन इस दिन खास करके तिलों के दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस एकादशी के व्रत में षटतिला यानी कि इसमें 6 प्रकार के कर्म बतलाए गए हैं। इस एकादशी के व्रत में जो कि तिलों के जल से स्नान करना चाहिए, पिसे हुए तिलों का उपटन लगाना चाहिए, तिलों का हवन करना चाहिए और तिल मिला हुआ जल भी इसमें पीना चाहिए। तिलों का दान करना चाहिए और तिलों से बने हुए जो भी वस्तु हो तिल और गुड़ मिला करके
उसका भोग भगवान को लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में इस दिन अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन जो कि चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए। एकादशी के दिन परिवार के सदस्यों को भी ध्यान रखना चाहिए, इस दिन चावल ग्रहण ना करे और घर में जो कि तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी ना करे। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग किसी भी परिवार के सदस्यों को भी नहीं करना चाहिए। घर में पूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखते हुए घर में इस दिन कलह आदि नहीं करनी चाहिए। घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो परिवार में तो मतभेद इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पूर्ण शांति और भक्तिमय वातावरण बना करके इस दिन रखनी चाहिए। और एकादशी व्रत के दौरान अगर माताएं बहनें मासिक धर्म से होती हैं तो उस दौरान जो कि पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। केवल आप मन ही मन भगवान का स्मरण करें और व्रत के दौरान जो कि आप उपवास रह सकते हैं, लेकिन पूजन आदि का कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें और भगवान का पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इस दिन भगवान श्री कृष्ण के और भगवान विष्णु के नामों का जप करना चाहिए। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण को जो कि जल का अर्घ्य अवश्य ही प्रदान करना चाहिए और उस समय आप इन मंत्रों का उच्चारण करें तो लाभकारी होगा। मंत्र शुभ्रहण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वजा गृहाना अर्घ्यम मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपते। इस प्रकार से भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए, मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप भगवान को जल अर्पित करें तो बड़ा ही पुण्य फल दायक होगा। इस दिन पूजन के लिए जो कि एक चौकी लगाए, चौकी पे पीला वस्त्र बिछाए और वहाँ पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का फोटो या प्रतिमा रखे और भगवान श्री कृष्ण का साथ में रखे। क्योंकि षटतिला एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण का इस दिन पूजन अवश्य ही करनी चाहिए। तो भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके अपने लिए एक आसन लगाए। आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की हो, इस प्रकार से आप ध्यान रखें। और सबसे पहले जो कि आसन पर बैठ करके अपने शरीर का शुद्धिकरण करें, तिलक धारण करें, अपने मस्तक पे तिलक लगाए, एक दीपक प्रज्वलित करें। दीप अगर घी का हो तो उस दीपक को जो कि कलश के दाहिनी ओर रखनी चाहिए और तिल के तेल का या सरसों तेल का दीपक हो तो उसे कलश से बाईं ओर रखनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें और दीप प्रज्वलित करें। दीप के नीचे अक्षत डाल दें क्योंकि दीप को आसन देनी चाहिए। इस प्रकार से दीप प्रज्वलित करके सबसे पहले तो भगवान गणेश जी का पूजन करें। किसी भी प्रकार के व्रत या पूजन में भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश विघ्न हरता है, सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं। तो भगवान गणेश जी का पूजन करें, साथ में माता अंबिका का पूजन करें और भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि हे भगवान गणेश, हे विघ्न विनाशक, आज मैं षटतिला एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। यह व्रत मेरा सफलता पूर्वक पूर्ण हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के पापों का नाश हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। इस प्रकार से भगवान गणेश का पूजन करने के बाद कलश देवता का पूजन करें। कलश को स्थापित करें। कलश के नीचे जो कि सबसे पहले मिट्टी रखे, उसके ऊपर से कुछ अनाज, सप्त धान्य आदि रख करके उसके ऊपर से कलश को स्थापित करें। कलश में जल डाले, उसमें सुपारी डाले, कुछ द्रव्य डाले यानी कि पैसा उसमें डाले। उसके बाद आम पल्लव डाले। उसके ऊपर से एक पूर्ण पात्र रखे जो कि चावल से या अन्न से भरा हुआ हो। उसके ऊपर से फिर नारियल को स्थापित करनी चाहिए, पानी वाला नारियल होना चाहिए। कलश को स्थापित करके उसमें फिर वरुण आदि देवताओं का आवाहन करे, तीर्थों का आवाहन करे। इस प्रकार से फिर कलश पूजन संपन्न होने के बाद इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताओं का पूजन करे। दिन में अगर पूजन हो तो सूर्यादि पंच देवताओं का पूजन करे। रात्रि में पूजन हो तो गणपत्यादि पंच देवता का पूजन करनी चाहिए। इसके बाद फिर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। सबसे पहले तो भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण का जो कि जल से अभिषेक करें, फिर पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद फिर पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत भगवान को अर्पित करें। उसके बाद फिर जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद भगवान को षटतिला एकादशी के व्रत में भगवान को तिल अर्पित करने चाहिए। वैसे भी भगवान विष्णु को खास करके
अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखें। तो अक्षत की जगह उन्हें तिल चढ़ाया जाता है, तो भगवान को काले तिल या सफेद तिल अर्पित करें। उसके बाद तुलसी दल चढ़ाएं। भगवान को तुलसी दल अति प्रिय होता है। किसी भी प्रकार के भगवान शालिग्राम के पूजन में, भगवान विष्णु के पूजन में, भगवान श्री कृष्ण के पूजन में बिना तुलसी का उनका पूजन संपन्न नहीं होता है, तो भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। उसके बाद फिर पीला पुष्प चढ़ाएं, पीला चंदन, रोली आदि अर्पित करें, पुष्पों की माला अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करें। शर्तिला एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान को जो कि तिल और गुड़ से बने हुए वस्तु विशेष प्रकार से अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। कुम्हड़ा अर्पित करे, नारियल अर्पित करे, सीताफल आदि भगवान को अर्पित करे। और फिर इन चीजों का जो कि अगले दिन जाकर के दान भी करना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप बाजार से कुछ नैवेद्य लाते हो, मिष्ठान लाते हो, तो उस पे गंगा जल छिड़क करके उसके बाद फिर भगवान को अर्पित करनी चाहिए। या घर में अगर दूध से बने हुए मिठाई आदि आप बनाते हो तो भगवान को वो अर्पित करे। जब भी भगवान को भोग लगाए तो उसमें तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगानी चाहिए। तो अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार जो भी ऋतु फल आदि बन सके भगवान को भोग लगाए। उसके बाद फिर जल से आचमनी करवाए। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाए। फिर मुख शुद्धि के लिए जो कि पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान को अर्पित करे। इसी प्रकार से फिर माता लक्ष्मी का पूजन करे। माता लक्ष्मी का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे। माता को लाल वस्त्र अर्पित करे, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला, महिलाएं माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता लक्ष्मी को जो कि रोली, चंदन अर्पित करें। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अर्पित करें। फिर जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसी प्रकार से पूजन करके उसके बाद फिर शर्तिला एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। उसके बाद फिर भगवान की आरती करें। इसी प्रकार से इस दिन जहाँ तक बन सके सुबह शाम भगवान का पूजन करना चाहिए। यह पूजन थोड़ा बृहद प्रकार से है। अगर जिनके पास समय ना हो तो कम से कम इस दिन भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण का जो कि जल, पुष्प, तिल, रोली, धूप दीप आदि से पूजन करके उसके बाद शर्तिला एकादशी व्रत का कथा श्रवण कर ले, भगवान की आरती कर ले। कम से कम इतना काम अवश्य ही करना चाहिए। माघ का महीना है, तो माघ के महीने में जो कि गंगा स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। तो शर्तिला एकादशी व्रत के दिन जहाँ तक बन सके इस दिन गंगा स्नान करे सुबह के समय में, तो बड़ा ही पुण्य फल दायक होगा। तो इस प्रकार से पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए सुबह और शाम के समय में। जिनसे बन ना सके, जिनके पास समय ना हो, वो कम से कम भगवान विष्णु का जो कि पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा ही भगवान का पूजन कर ले। आपसे जितना भी बन सके उस प्रकार से पूजन करके कथा को श्रवण करे और भगवान की आरती करे। इस प्रकार से भगवान का पूजन करनी चाहिए। शर्तिला एकादशी व्रत के दिन जहाँ तक हो सके रात्रि जागरण करे, क्योंकि एकादशी के व्रत में जागरण करने से उस व्रत का कई गुना पुण्य फल बढ़ जाता है। तो जहाँ तक हो सके एकादशी व्रत में जागरण आदि करनी चाहिए। भगवान नाम का स्मरण, भजन, कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। और अगले दिन जाकर के फिर द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर ले, भगवान का पूजन और आरती कर ले। इसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए। इस दिन द्वादशी तिथि के दिन खास करके शर्तिला एकादशी का जो भी व्रत रखते हैं उस दिन द्वादशी तिथि के दिन जो कि तिल द्वादशी का व्रत किया जाता है। और उस दिन भगवान विष्णु के पूजन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। तो उस दिन भगवान विष्णु का अवश्य ही द्वादशी तिथि के दिन पूजन संपन्न करे। उसके बाद फिर उस दिन जो कि तिल, गुड़, कुम्हारा, नारियल, सीताफल भगवान को अर्पण करके उन वस्तु का अवश्य ही दान करना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके अन्न, वस्त्र, कंबल आपसे जो भी बन सके दान अवश्य ही करना चाहिए। और फिर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके व्रत का पारण जो कि समय के अनुसार करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप कुछ विशेष प्रकार से जानना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम अगले वीडियो में आपको अच्छी प्रकार से जानकारियां दे पाए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट जरूर करें। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।